देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। झारखंड में झारखंड की पहचान बताने वाला शब्द जोहार अब बदलकर खतियानी जोहार हो चुका है। यानी कि अब केवल जोहार शब्द काफी नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड में लगातार मूल निवासियों का भाषा विवाद 1932 खतियान से होते हुए अब स्थानीय नीति तक पहुंच चुका है। यानी कि अब झारखंड के सभी मूल निवासी राज्य के स्थानीय नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं और 1932 के खतियान के आधार पर ही अब लोगों की पहचान होगी। ऐसे में सड़क पर जितने भी झारखंड के मूल निवासी हैं वो बैनर और पोस्टर लिए घूम रहे हैं कि 1932 के आधार पर अब राज्य में एक बार फिर से स्थानीय नीति लागू की जाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्य का असली मूल निवासी कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह विवाद शुरू हुआ था भाषा से, जो कि अब 1932 के खतियान तक पहुंच चुका है। दरअसल इसका अर्थ यह है कि 1932 के समय में झारखंड में 1932 के समय के जो लोग हैं उनके पास उस ईस्वी की खतियान होंगे, वही असल में झारखंड का मूल निवासी कहलाएगा। लेकिन अभी तक झारखंड में जितने लोग रह रहे हैं वो उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से उन्होंने अपने दूसरे राज्य से पलायन कर इस राज्य में स्थानीयता ली है। ऐसे में अब उनकी भी मांग है कि जो वर्षों से दूसरे राज्य को छोड़कर यहाँ आ चुके हैं, जब राज्य का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही झारखंड राज्य में रह रहे हैं, तो वो अपनी स्थानीयता को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दें। इसी मांग को लेकर अब झारखंड में आंदोलन का बड़ा रूप लिया जा रहा है और राज्य के विभिन्न जिलों के लोग लगातार स्थानीय नीति में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह से राज्य का गठन 2000 में हुआ था और उसके पूर्व 1932 में अंतिम सर्वे किया गया था और इस सर्वे में जिन लोगों के खतियान दर्ज कराए गए हैं उन्हें ही यहाँ का असल मूल निवासी बताया जा रहा है। और अगर बताए इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखा गया था कि साल 2002 में जब भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक डोमिसाइल नीति लागू की और इसके बाद से ही राज्य में देखा गया कि कई जगहों पर दंगे फसाद हुए, मारधार हुए और कई लोगों की जानें भी चली गई, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा इस डोमिसाइल नीति को रद्द कर दिया गया। इसके ठीक बाद ही देखा गया कि साल 2014 से पहले अर्जुन मुंडा की सरकार आई और उस टाइम भी देखा गया कि ऐसे ही एक स्थानीय नीति लागू की गई, लेकिन किसी कारणों की वजह से उसे रद्द कर दिया गया, जिसमें 3 सदस्यीय गठन भी किया गया था और उनमें उसे भी बाद में किन्हीं वजह से रद्द कर दिया गया। फिर साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के ही रघुवर दास की सरकार आई और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ स्थानीय नीति लागू कर दी, जिसमें उनके अनुसार 1985 से रह रहे लोगों की खतियान जो थी उसके आधार पर लोगों को स्थानीय नीति दिलाई गई। लेकिन अब अगर अभी की बात करें तो साल 2020 में जब से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी उस वक्त से अब देखा जा रहा है कि भाषा का विवाद अब खतियानी रूप ले चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनते ही जिस तरह से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये वादा किया था कि साल 2018 में जो रघुवर दास की सरकार में 1985 के आधार पर खतियान को लागू किया गया था, उस स्थानीय नीति को भी रद्द कर दिया गया और उसकी अब कोई मान्यता नहीं है, जिसके बाद से ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी ऐसे में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी जितने स्थानीय लोग हैं उनका साथ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद से ही देखा गया कि यह मुद्दा तूल पकड़ लिया था। लेकिन असल में यह आंदोलन के रूप में तब बदला जब 24 दिसंबर को भाषा जो 4 भाषा है उसे राज्य में लागू किया गया और विशेष मान्यता दी गई। दरअसल भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को पूरे राज्य में विशेष भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से ही लातेहार के विधायक और कई विधायकों ने भी इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बयानबाजी भी किया, जिसके बाद से ही भाषा का विवाद बढ़ता गया और यह विवाद अब 1932 के खतियान के रूप में देखा जा रहा है और अब राज्य में नई स्थानीय नीति लाने की मांग की जा रही है।
और यह मांग इतनी तेज हो चुकी है कि लगातार जितने भी झारखंड के मूल निवासी हैं और अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग हैं, वो सभी अब इस मुद्दे को लेकर लगातार कभी राज्य भवन का घेराव कर रहे हैं। तो जिस तरह से राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में आज ही की अगर बात करें तो आज झारखंड के तमाम जिलों से सभी मूल निवासी आए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि आज विधानसभा का घेराव किया जाना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैनाती कर ली गई है और उन्हें पहले राज्य भवन तक नहीं जाने दिया गया, और अब जब उन्होंने फैसला बदलकर विधानसभा का घेराव करने की बात कही है तो अब उन्हें विधानसभा का भी घेराव करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ खास फैसले नहीं लिए हैं और जिस तरह से राज्य में इस तरह की का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में यह कह पाना काफी मुश्किल होगा कि इस पर सरकार के क्या कुछ फैसले होंगे। एक तरफ जो दूसरे राज्य से आए हुए निवासी है, वो काफी लंबे समय से, कई वर्षों से इसी राज्य को अपना निवास स्थान मान चुके हैं, मूल स्थान मान चुके हैं। वहीं अगर यहीं के आदिवासी और मूल निवासियों की बात करें तो उनका कहना है कि दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को विशेष दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी होती है या विद्यालयों में किसी प्रकार का आरक्षण दिया जाता है तो ऐसे में दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार के इस पर क्या कुछ फैसले होते हैं और जिस तरह से यह मुद्दा दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप लेते जा रहा है, इसके क्या कुछ अंतिम परिणाम होते हैं। आगे की हम आपको इससे संबंधित सभी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।